हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग HNBGU में साल 2024 के लिए बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीपीएड और एमपीएड का HNBGU की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो सिलेबस आया है उसको देख के काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रिसाइज वे में वो आपका सिलेबस दिया हुआ है, बीपीएड का हो या फिर एमपीएड का हो। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और अगर आप चाहो तो आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बीपीएड वालों के लिए आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, जो पढ़ने के मटेरियल है वो आपको मिल जाएंगे। लाइव सेशंस करके हम वहाँ पे कुछ डिस्कशन भी करेंगे, आपको काउंसलिंग का भी मौका मिल जाएगा। अगर आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप क्लासेस में कर सकते हो, और साथ में आपको जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसके भी वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। एमपीएड के जो स्टूडेंट्स हैं आपका भी ग्रुप अवेलेबल है, वहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी जाके अपनी पूरी पढ़ाई पहले सिलेबस से लेके लास्ट का जो आपका यूनिट है आप पूरा उसको कंप्लीट वहां पे कर सकते हो। बाकी हम लाइव सेशंस में आपका कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिस्कस वहां पे करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि जो डेट HNBGU की 25 अप्रैल तक थी फॉर्म फिल करने की, वो एक्सटेंड होकर 10 मई तक की हो गई है। तो अगर आपने किसी वजह से फॉर्म आप भरने से रह गए थे तो अब आप उस फॉर्म को दोबारा भर सकते हो, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा टाइम अब आ गया है। अब मैं फटाफट आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जो कि नोटिफिकेशन आई थी। जस्ट अ मिनट, मैं आपको नोटिफिकेशन खोल के सबसे पहले दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन में जो चीजें थी, जो टॉपिक्स आपके दिए हुए थे, उसको देख के आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो मेन टॉपिक था उसके बारे में तो बात वहां पे कर ली गई है, लेकिन उसके अंदर जो सब यूनिट्स आपको पता होने चाहिए थे उसके बारे में बात नहीं हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता चला जाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको उसमें पढ़नी है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले हम बीपीएड का अगर देख लेते हैं तो बीपीएड में यहाँ पे देखो रिटन टेस्ट का जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसमें 4 चीजें मेंशन है। सबसे पहला आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा आपका करंट अफेयर्स, और तीसरा जनरल नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स। तो जनरल नॉलेज और स्पोर्ट्स को यहाँ पे कंबाइन ही कर दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पे 3 चीजें समझ सकते हो जिसके बारे में यहाँ पे आपको बात करी गई है। मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की, कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने लेवल का पढ़ना है, जिससे आपको एग्जाम में आपको हेल्प हो जाए। कुछ वीडियोस भी आपको एमसीक्यू के जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको वीडियोस भी उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे HNBGU की, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, ताकि आप वहां पे भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैंने उन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व कराया, तो आपको उससे पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे पहले आपके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा रीजनिंग और दूसरा आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो रीजनिंग में देखो क्या क्या मेन टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको पढ़ने हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उन टीचर से पता किया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पहले आया करते थे, अब भी कैसे आएंगे। तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा डायरेक्शन के क्वेश्चंस। तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस आप जरूर देखना, एमसीक्यू में भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्लासेस में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए, इसके क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस ये आपके पेपर में आएंगे। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस ये आपके पेपर में आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में जो है वो आएंगे। तो कुछ ये बेसिक आपकी रीजनिंग थी जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको और रीजनिंग सॉल्व करना आता है, वेन डायग्राम के लिए मैं आपको बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको भी पढ़ना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रीजनिंग के अंदर सॉल्व कर पाओ। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एसएससी और बैंक रेलवे इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने आपको पेपर में सॉल्व कराए हैं क्वेश्चंस को, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में देखना, तो वहां पे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और उससे हार्ड भी जाके आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी क्लासेस अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, और मैं भी वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैथ्स में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, रेशियो जैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। ठीक है, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस भी देख लेना, और प्रॉफिट लॉस करते करते ही आपका जो परसेंटेज वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर मैथ्स हमारी बहुत वीक है, तो सर हम क्या करें, हम कितना पढ़ें। तो देखो ज्यादा टेंशन मत लेना, बेसिक पढ़ लो, अगर क्वेश्चन बन रहा है पेपर में तो करो, नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, आप उनको सॉल्व करो, लेकिन बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। बाकी एवरेज के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो वो आपका होगा करंट अफेयर्स। अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स के अंदर भी ये मैं बीपीएड के लिए सारी चीजें बता रहा हूं, तो आप इसको ध्यान देना। मैं अभी एमपीएड वालों का भी बात करता हूं। करंट अफेयर्स में आपका जो जनरल करंट अफेयर्स है ये अलग पार्ट आप समझ लो, और जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं ये आप इनको अलग समझ लो। दोनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स में आपका आईपीएल अभी जो हो रहा है उसके क्या रिजल्ट आएंगे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टोक्यो गेम्स जो हमारे एशियन गेम्स हुए हैं, सॉरी जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं टोक्यो में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैंगजू में जो एशियन गेम्स हुए, इंडिया के क्या मेडल आए, नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो किया था, कितने मेडल आए थे,
ओलंपिक में हमारे कितने मेडल्स आए थे, अभी जो आने वाले ओलंपिक गेम्स हैं या एशियन गेम्स हैं उसकी क्या क्या चीज़ें आपको पता है। जैसे हमारा जो ओलंपिक गेम होने वाला है उसमें हमारे मोटो क्या होगा, हमारे इंडिया के कितने एथलीट जा रहे हैं, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पेपर तक आ जाती हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होंगी। और करंट अफेयर्स में आपको सजेस्ट करूंगा कि 2023 से लेकर 2024 जब तक 1 जून तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और सेम आपका जनरल के लिए, जनरल में देखो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अटैक्स चल रहे हैं, वहां गाजा वाली फाइट चल रही है, आपका G20 हुआ था इंडिया में, इंडिया के जो करंट अफेयर्स है उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। हमारा चंद्रयान मिशन हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो, इलेक्शंस हमारे चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी चीजें आप पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और इसका पढ़ने का बेस्ट सोर्स मैं आपको बता देता हूं, आप यूट्यूब पे जाना। यूट्यूब पे आप देखो पढ़ना आपको कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, दोनों के लिए आपको अलग अलग इस चीज को फॉलो करना होगा। अगर 2024 के करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो आप सीधे यूट्यूब पे डालना करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2024, चुपचाप बैठना और इस पूरे वीडियो को शांति से 1.5 की स्पीड पे देख लेना और इसको सुन लेना। ऐसे ही आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारे मंथ्स का करोगे। इसके बाद आप डालना करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी टू मार्च। अब इसमें क्या होगा, एक वीडियो आपको किसी की ऐसी मिल जाएगी जिसमें उन्होंने 10 या 12 मिनट में तीनों महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब आपको बता दिए होंगे, तो इससे आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप डाल देना 2024 करंट अफेयर्स। तो जितने भी 5-6 महीने हुए होंगे 2024 में, एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में वो आपको जितने एक्चुअली में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सब आपको बता देगा। तो यहां पे आपने डिटेल में पढ़ लिया, यहां पे आपका 3 महीने वाले में फिर रिवीजन हो गया, और फिर जो फाइनल वाला पढ़ोगे इसमें आपको और अच्छा रिवीजन होता चला जाएगा। और सेम चीज आपको स्पोर्ट्स के लिए भी ऐसी फॉलो करनी है। 2023 का भी अगर पढ़ना चाह रहे हो तो 2023 में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जनवरी से स्टार्ट मत करना, आप जो सेकेंड हाफ है साल का, यानी कि आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक, वहां से स्टार्ट करना। और फिर अगर और पढ़ना अगर आप चाहो तो फिर आप जनवरी से जून वाले पे जाना। ये मैं 2023 के लिए बता रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट आपका हो गया जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के करंट अफेयर्स, तो आपको जनरल और स्पोर्ट्स के दोनों ही पढ़ने हैं और आपको यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस इसके मिल जाएंगे। अगर आप एक दिन में एक भी वीडियो देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे तो बहुत इजीली आप इसको कवर कर पाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज। इसके लिए आप जो हमारी क्लासेस ज्वाइन करोगे, जो पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे, डिस्कशन भी हम करते रहेंगे ताकि आप अवेयर रहो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं। अब स्पोर्ट्स जीके में देखो क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सबसे पहला आपका मेजरमेंट आ सकता है आपके फील्ड्स का, फुटबॉल के ग्राउंड का कितना मेजरमेंट है, क्रिकेट के पिच का कितना मेजरमेंट है, हैंडबॉल के जो गोल पोस्ट होता है उसका क्या मेजरमेंट है। ये सारे जो बेसिक मेजरमेंट होते हैं, बहुत डीप में नहीं आएगा, लेकिन जो बेसिक मेजरमेंट होते हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड, आपसे ग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी ग्राउंड का नाम दे दिया, ये कहां पे सिचुएटेड है या फिर ये किस गेम का है। आपको बुक्स के नाम पूछे जा सकते हैं, जो प्लेयर की बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्लेयर के निकनेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि निकनेम्स उनको किस नाम से बुलाते हैं। ओलंपिक के बारे में आपसे पूछे जा सकता है, एशियन गेम्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और सेम आपका कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं और आपको बताऊं तो काफी चीजें मैंने डाली हुई हैं, नोट्स में पहले से अवेलेबल है, वहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जो होंगी ये आपको वहां पे नोट्स में मिल जाएंगी। आपकी फेडरेशंस के नाम इसमें आ सकते हैं, आपके जो ट्रॉफीज या टूर्नामेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट किसी गेम के, ये सारी चीजें भी आपकी इसके अंदर ही आ जाएंगी। तो ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आपका मेजॉरिटी ऑफ जो पेपर होगा वो स्पोर्ट्स जीके के पार्ट से ही कवर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बीपेड वाले हैं वो अपनी तैयारी आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इतना टाइम है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ाई कर पाओगे अगर आप आज से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो तो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से बात कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ एमपीएड वालों की। तो देखो एमपीएड वालों को जो दिया हुआ है, उन साफ साफ दिया हुआ है कि एचएनबीजीयू में जो बीपीएड होता है 2 इयर्स कोर्स का, उसका जो सिलेबस है वही आपका यहाँ पे एंट्रेंस में आपसे पूछा जाएगा। अब एचएनबीजीयू का जो दो साल वाला जो बीपीएड का सिलेबस है, दिख क्यों नहीं रहा, हाँ ये रहा, इसका जो आपका सिलेबस है ये बेसिकली किसी भी कॉलेज का जो 2 इयर्स का बीपीएड होता है वही ऑलमोस्ट सेम जो आपका सिलेबस है वो फॉलो होता है। तो जो बेसिक आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, आपका रिसर्च हो गया, बेसिक रिसर्च जो हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपके पेपर के अंदर आएंगी, बहुत डीप लेवल की नहीं आएंगी, लेकिन बेसिक जरूर आएंगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ना होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है कि 100 एमसीक्यू आपके आएंगे और
बीपेड का जो कोर्स है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, उसके ही बेस पे ये आपका सिलेबस बनेगा। अब ये जो बीपेड का सिलेबस है ये भी मेरे पास है, मैंने इस पूरे सिलेबस को देख लिया है। तो अगर आप इनकी पढ़ाई करना चाहते हो, जो इंपॉर्टेंट आपके यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने आपको बताया रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप क्लासेस को ज्वाइन कर लो और आराम से जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देखना शुरू करो। आप एक दिन में आराम से एक एक यूनिट कवर उसमें करते चले जाओगे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और हम उसमें आपके ग्रुप्स में, आपकी क्लासेस में ऐड करते रहेंगे, तो उससे भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी ये जो सिलेबस है ये हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप का, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके वीडियोस पहले से ही अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहां से आप पता कर सकते हो कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप चीजें पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।